प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारी दास जी महाराज द्वारा रचित रस के ही पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज को पद है माई हो मोही। ये जो माई शब्द है, ये भैया कहूँ तो सहचरी के कार्य संबोधित किया गया है, और कहूँ ये प्रिया जी के कार्य संबोधित किया गया है। अब आप ये भी प्रश्न कर सको हो कि जब सहचरी के कार्य संबोधित किया गया है तो प्रिया जी के कार्य क्यों किया है। आपको ये समझ में आ गई होगी कि प्रिया जी में और सहचरी में या ललिता हरिदासी में भेद नहीं है। कहबे को तो तीन है, पर सुख मिल बिल से एक। तीन चना एक छोलिका, ऐसो अर्थ विचारो। ये सहचरी ही प्रिया है और प्रिया ही सहचरी है। देखो भैया, बड़ी अटपटी भाषा है ये। स्वामी जी की उपासना इतनी गहराई से अटी भई है कि वहाँ तक मन और बुद्धि क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इन सब बातों को मन स्वीकार नहीं करे है, बुद्धि में आवे नहीं है। ये सहचरी प्रिया कैसे है जाएगी। यदि ये सहचरी प्रिया नहीं होगी तो हमें तो हमारी वाणी से ही मतलब है। हमें तो हमारा जो रस देश को मार्ग है, हमारी ही आचार्य की वाणी या रस देश के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हमें औरों से शिक्षा और समझने की आवश्यकता कहाँ है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जैसो रूप प्रिया जी को तैसे रूप हमारो।
हम में कुंज कुंज में हम है, कुंज बिहारी तो सोई तो हम है। ललित मोहनी की निज जीवन, ये बे बे एक ही मन। नवल निहार दो पटतर को न को, ये बिहारी दास ना बिहारी रानी है। छबीली की छाँ वहाँ गहन निज कुंज माँ, जैसी ये माने ये हरिदासी, पैसे ही बे बे माने ये दोनों जुगल। अब आप ये बताओ कि कैसे आप अपने मन को सुलझाओगे, और नहीं सुलझाओ तो भैया इन शब्द के दरवाजे पे मुड़ पटकते रहो। तभी तो सूंग सांग धर्मी भय, सुलह न पूजय साध, बिहारी दास श्री हरिदास रस औणो धर्म अगाध। ये इतनो गहरो क्यों है गो? क्योंकि भगवत रसिक अनन्य लखें भावुक रस मोटा। जो लोग अपने को स्वामी जी के बन रहे हैं वो मोटे अर्थ और मोटी बातों पे ही अटक गए। ना तो नहीं सांच रस ही मंदिर समावे कैसे, व्यर्थ मूड़ फोड़े सब शब्द के कपाट पे, या शब्द के दरवाजे पे ही मूड़ फोड़ फोड़ गई तो भैया निकल गए सबरे। क्योंकि ये जो शब्द भेदी जो निष्दिन हुई, महापरम रस पावे सोई। ये शब्दन पे ही तो भैया जो भी कछु है। क्योंकि रस मंदिर ताला लगयो, यहाँ आमे सब रस लैन, और शीश धुनत सगरे गए, कूची गुर की सैन। सैन माने इशारो, इशारो हो गए नेत्रन ते, नेत्र हंसत खेलत बोलत मिलत, देखो मेरी आँखें सो। तो यहाँ अभी तक ज़्यादा भीड़ क्यों नहीं भैया रसदेश में? क्योंकि साचो नहीं निज धर्म कोई कासों करिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए हमें आवत नहीं प्रतीत, दें हम काको निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। क्यों नहीं मिले इनको मन के माफिक जन? क्योंकि इनके मनन में प्रवेश करनो, इनके अनुकूल चलनो ही तो है, और अनुकूल ये मन चलन नहीं देवे, अपनी अपनी लगावे। जबकि ये भी लिखो कि अपने बल बुद्धि परत न आसंग, या रस देश में अपने बल और अपनी बुद्धि ते भैया प्रवेश नहीं कर सको हो। यहाँ तो श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, जिन्हें श्री हरिदास नाम को बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, वे ही प्रवेश कर सकें और वे ही करा सकें। तो इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, इतनी परिपक्वता जब तक नहीं आवेगी तो या के रस के जो शब्द हैं उनकी गहराई में जानो ही नहीं होगो। पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे, मर्जी या पैठ लावे, तो कैसे प्रवेश होए भैया? निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे भैया हीरे बिना प्रवेश। जब तक हृदय में प्रवेश निष्ठा और दृढ़ता, तो स्वामी जी को नाम आप नहीं भैया हृदय में रखोगे तब तक प्रवेश है ही ना सके। तो यहाँ माई जो शब्द है ये सहचरी को भी है और ये प्रिया जी के काज भी है। तो यहाँ आप कह रहे हैं माई हों मोही, मोही को भाव मोहित करनो। यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हों माने मैं, ये परस्पर को संवाद है। प्रिया जी या सहचरी की रचना पे इतनी बिकी रही हमें है कि सहचरी को बस में करवे वारी, प्रिया प्रीतम को बस में करवे वारी एकमात्र ये सहचरी है। और प्रिया प्रीतम के रस के बसीभूत ये सहचरी रही आवे है। ये तो भैया तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर आप आगे कह रहे हैं मैं हूँ सुन्यो हुतो मनमोहन। मैं हूँ माने मैंने, सुनो माने सुनो, मन हुतो मनमोहन, अंग अंग सोहन, ताते नए को फिर हो जो ही।
अरे बिहारिंदासी, यहाँ ये दोनों जुगल एक रस बिहार में मगन है। प्रिया जी श्री बिहारिंदासी से कह रही हैं कि हे बिहारिंदासी, मैंने और जितने भी पद हैं वो तो विशेष करके प्रिया जी के अंगन को ही और भैया स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। स्वयं बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि कौन कौन अंग को गुण वर्णो, आज की छवि अंग अंग रही फबी, ऐसी मति कौन की जो वर्णे कवि। तो यहाँ तो सहचरी और वो कह रही है, यहाँ ये प्रिया जी कह रही हैं, अरे सखी अरे बिहारिंदासी, ये जो प्रीतम है इनके अंगन ने मुँह को मोहित कर रखो है। वैसे तो मैंने सुन राखी ही कि ये जो मेरे प्रीतम हैं ये बड़े ही मन के मोहक हैं। मैं हूँ सुन्यो होत्यो मनमोहन, अंग अंग सोहन। मेरे प्रीतम के जो अंग हैं वो इतने सोहन हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुहावने मुँह को लगे हैं कि ताते नए को फिर हो जो ही। मैं ही अपने प्रीतम के अंगन को जब नैक निहारूं तो मेरा मन करे कि मैं फिर देखूं फिर देखूं फिर देखूं। यहाँ प्रिया जी प्रीतम के अंगन को निहार के आसक्त रह गई हैं। देखो ये कैसा एक विचित्र पद है। हर विशेष पदन में तो स्वामी जी की रसरीति में और प्रीतम प्रिया जी के अंगन को जा जा अंग निरखत ये नैना ताता रहे लो भाई। कौन कौन अंग को गुण वर्णो, सब अंगनी नागरी आगरी, तन मन बारों एक रोम पर। तो यहाँ तो प्रीतम प्रिया जी के अंगन पे अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। और यहाँ आज प्रिया जी और यह बिहारिंदासी ते कह रही है, ताते नए को फिर हो जो ही। हे प्रिया जी, मैंने अपने प्रीतम के अंग अभी तक निहारे नहीं हैं। मेरा मन करे कि मैं प्रीतम के अंगन को बार बार निहारूं, बार बार निहारूं। यहाँ प्रिया जी इतनी आसक्त भई हैं। फिर आप कह रहे हैं, बरजत हुती संग की सब सखी, संग की सब सखी। देखो भैया ये स्वामी जी को रस अत्यंत ही अटपटो है, ये बड़ो ही घूम घुमारो है। ये कह कछु रहे हैं या कि भाव कछु हैं और लोग कछु समझ रहे और हैं। कितनी जगह ये आवे कि सब सखी मन अनुसार नी उन साज लई सब सौंज, लाल रतन मन की कुंडी केसर की औंजा औंज। तो यहाँ सब सखी को भाव बहुवचन आपको दिखाई दे रहे हो है। तो यहाँ सब सखी को मतलब कहा है, ये प्रीतम के जितने भी अंग हैं वे भी सब सहचरी स्वरूप हैं। और ये एक ही सहचरी ने इतने अंग धारण किए हैं। और प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वो भी सब सहचरी स्वरूप हैं, जो भी आपको बताई कि गजगामिंदुति दामिनी। और वो भी सब यह हरिदासी ने ही धारण किए हैं। हरिदासी ही सामन बने, हरिदासी भादव बने, हरिदासी ग्रीष्म बने, 6 ऋतु हरिदासी बने भैया। और इन दोनों की रुचि स्वरूपा हरिदासी जैसी जैसी जहाँ जैसी समझे वैसी ये रचना हरिदासी ही करे है। तो बरजत हुती संग की सब सखी। यहाँ प्रिया जी अर्थात ये ललिता प्रिया जी के आंगन में समाहित करके गोरी सखी है जाए है। और प्रीतम के अंग में समाहित है कि ये सामरी सखी है जाए। श्याम और की सामरी गोरी के गोरे गात, उमग चली चित चौप सौ अपनी अपनी गही घात। अब यहाँ फिर बहुवचन है। प्रिया जी के अंगन में समाहित के या को नाम गौरांगी है और प्रीतम के अंग में समाये के या ललिता हरिदासी को नाम भैया ये श्यामांगी है। तभी तो या रस रीति पे सब नहीं टिक पाए, क्योंकि हम और है कहते कछु और है भन्यो। तो यहाँ ये कह रहे बरजत हुती संग की सब सखी, सुधि बुद्धि न रही हो न जानो कहा कोही।
अरे सखी बिहारी दासी ते कह रही हैं, बरजत होती संग की सब सखी। संग कौन है? सहचरी भय बजो पलक पास क्यों, तो ये हरिदासी ही तो प्रिया जी के आंगन में समाहित है। और ये प्रिया जी ये रोम रोम वासनी है, और रोम रोम वासनी है तो रोम रोम सहचरी तो भाई। तो बरजत होती संग की सब सखी, अर्थात निहारवे के काजे मैं अपने नेत्रन को हटानो भी चाहूं बिहारी दासी, बर्जनो भी चाहूं। जैसे आप उदाहरण के काजे यहां समझो कि पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। मैं अपने नेत्रों को फेरना चाहूं तो ये मेरे नेत्र इतने लोभी है गए हैं कि ये फिरनो नहीं चाहे, बर्ज ये हटनो नहीं चाहे हैं। तो बर्जबे को भाव रोकनो है, संहारनो है, हटानो है। तो बरजत होती मैं अपने नेत्रों को बर्जनो भी चाहूँ, हटानो भी चाह रही हूँ बिहारी दासी। बरजत होती संग की सब सखी, संग की सब सखी को भाव यहाँ चाहना, इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी उमंग, मेरी चाहना प्रीतम के अंगन को देखने के काजे बढ़ती चली जा रही है। अर बरात मिलवे को निश्चिन मिले रहे तो मानो कबो मिले ना। जैसे वहाँ चाहना बढ़ रही है, ठीक वही भाव यहाँ है। संग की सब सखी इतनी विचित्रता से भरा हुआ रस देश है भैया, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी सुनबे बारे को भी, क्योंकि मन को स्थिर रख के ही आप या को समझ सकोगे। सुध बुद्धि न रही तो जा जा अंग निर्खती है न ता ता रहे लो भाई। जैसे प्रीतम प्रिया जी के अंगन को निहार के समादिष्ट है जाए हैं, सुध बुद्धि भूल जाए हैं। कौन कौन अंग को गुण बरनो, ठीक यहाँ अब ये प्रिया जी करेंगे सुध बुद्धि न रही। अरे बिहारी दासी मैं तो सुधि खो बैठी हूँ, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करे है। हो न जानो कहाँ को ही, मैं तो कछु समझ ही नहीं पा रही हूँ। और ये सब प्रीतम के आंगन में समाहित है कह रहे हो। हे मुखम्ब बिच बिंब लखानो, सर्वस अपनो बपुजु भुलानो। जानो कहाँ को ही, ऐसो स्वरूप ऐसे अंग, जैसे ये होवे ना ऐसो रूप कहाँ तुम पायो, अहरन सोच उधेर बूनरी। प्यारी पहिरे चूनरी, हो जो कहते चलिए मनमोहन मानेंगे नहीं घूनरी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसो रूप कहाँ तुम पायो। हे प्रिया जी आपने ऐसो स्वरूप कहाँ से प्राप्त किया है। अब यहाँ ये प्रिया जी कह रही हैं आज, हो न जानो कहाँ को ही। अरे सखी अरे बिहारी दासी, ये स्वरूप मैंने तो कभी निहारो नहीं है। कहाँ ते प्राप्त, कहाँ को, कहाँ ते कौन ने इनके अंगन की रचना करी है। कोई बिहारी दास स्वामिनी श्याम सन्मुख बिलसत,
बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि ये सब जो भी कछु है रहो है, ये सब बिहार में है रहो है, बिलसबे में है रहो है, केली में है रहो है भैया, केली में। बिहारिंदास स्वामिनी श्याम सन्मुख बिलसत, अधर ते अधर लगे भय हैं, नेत्रन ते नेत्र लगे भय हैं। और रहस्य की बात आपको ये समझाऊं कि यहाँ तो बोलबे की भी रीत नहीं है, यहाँ तो बोलबे की भी रीत नहीं है भैया। ये बोलन जो आप सुन रहे हो, ये तो इनके भीतर जो चल रहे है, बाकू ये हरिदासी, ये बिहारिंदासी बयां कर रही है। जो कछु होते बिहार में उदय होते जिए आन। स्वामी जी के बिहार को समझाना असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे, बिल्कुल असंभव रस देश है ये भैया। तो बिहारिंदास स्वामिनी श्याम सन्मुख बिलसत, सुख कहत। और वामे जो वार्तालाप है रहे है, वार्तालाप का अर्थ कोई ये ना है कि जो बोल रहे हों, क्योंकि वहाँ तो श्वासन की भी भैया श्वास लेके और इनको लड़ाना पड़ा है। सहत न खटक सास, इनकी बोलन को, इनकी नेत्रन की डोलन ते सब कछु तो ये हरिदासी समझे। और यार रस देश की कहानी भैया केवल आवेश में ही समझा सके हैं। जहाँ समय स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा को आवेश होवे, अलग ते कोई आए के यदि कछु पूछ लो चाहे तो भैया कृपा ते कछु आ जाए तो समझा सके हैं, और नहीं तो भैया यार रस देश की कहानी समझाई भी नहीं जाए। और समझाए भी उन्हीं को सके हैं जो हो स्वामी हरदास जी के स्वरूप को समझ गए हों। जो स्वामी जी के स्वरूप को नहीं समझे हों उनको समझा भी तो भैया समझाया भी नहीं जाएगा। तभी तो कहिए भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। कितने लोग ऐसे भी आए कि प्रश्न करें कि महाराज जी या को भाव बताओ या को ये बताओ। अब भैया जो हमें दिख रहे हो है वो तो तुम्हें दिखना चालू भयो ना है। तो जब तक भैया दोनों की आंख एक जैसी नहीं होंगी तब तक भैया प्रिया रहस्य की गहराई को कैसे आप देख पाओगे, समझ पाओगे। यहाँ तो बिल्कुल एक तन एक मन एक प्राण जैसी स्थिति होए तब जाके भैया ये एक रस समझ में आवे। ऐसे कैसे जी कोई शब्दन को तो कोई बाजार है ना जो शब्दन के अर्थ के द्वारा यह समझा दें। तो कहत सखी सो, कहत सखी सो मतलब सखी ते का कहोगी, सखी है तो सब मालूम है। श्यामा जू यो सोही, सोही को भाव ये दोनों नेत्रंते नेत्र मिलाए भय हैं भैया। नैनन सो नैन जोरे तो मुख न मोरे। इनके भैया नेत्रन में ही प्रिया जी के नेत्रन में प्रीतम समाये भय हैं और प्रीतम के नेत्रन में प्रिया जी समाई भई हैं। और ये दोनों भैया या सहचरी में समाये भय हैं और ये सहचरी इनके आंगन में समाई भई है। यही एक बिहार ऐसा है भैया स्वामी जी की कृपा से जितना समझ में आयो जा कि केवल बीज स्वरूप हरिदासी है, आधार स्वरूप हरिदासी है। क्योंकि या को बीज श्री हरिदास नाम है, बीज विचित्र बिहारी बिहारी नाम ललित सरसा है। या को बीज श्री हरिदास है भैया। जैसे बादों वृक्ष में अमर बेल मोहार, इनको बीज न पाइए भैया ऐसे ही नित्य बिहार। मेघ की जड़ नभ माई, आकाश की जड़ आकाश में है, मधुमक्खी की जड़ मधुमक्खी में है और अमर बेल की जड़ भैया अमर बेल ही है।
ऐसे भैया जी स्वामी जी महाराज की रस रीति है। तो भैया श्री हरिदास नाम को दृढ़ता से पकड़ के रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित ही स्वामी जी की कृपा होगी। ऐसा विश्वास लिए ही हमें और स्वामी जी की शरण में रह के भैया जीवन जीना है। आज के प्रसंग को